हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पता चल गया होगा कवर पेज से ही। तो आज क्या सीखने वाले? ब्रश। मेरे हाथों में सभी अलग अलग ब्रश है और सभी अलग अलग ब्रश का अलग अलग काम होता है। आप देख सकते हो ये ब्रश अधिकतर लैंडस्केप बनाने में, उसके बाद पोर्ट्रेट बनाने में, टावर बनाने में, ट्री बनाने में बहुत जगह इस ब्रश को यूज करते हैं। पर आज सबसे इम्पोर्टेंट ब्रश है, दो ही ब्रश, एक राउंड ब्रश और एक फ्लैट ब्रश। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, वो हर जगह काम में आते हैं। सबसे पहले आज क्या सीखने वाले हैं कि ब्रश को कैसे पकड़ते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करें बार बार कि ब्रश में हमारे फिनिशिंग आए। ओके, वो कैसे यूज करना चाहिए, हिंदी राइटिंग कैसे लिखते हैं और इंग्लिश राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये दो चीजें आपको सिखाऊंगा। तो आज सीखना स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ दो ब्रश के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। ओके, एक होता है फ्लैट ब्रश और एक होता है राउंड ब्रश। जो राउंड ब्रश काम करता है वो फ्लैट ब्रश नहीं कर सकता है, जो फ्लैट ब्रश काम करता है वो राउंड ब्रश नहीं कर सकता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं ब्रश के। अब जो भी कंपनी आपको बिगिनर्स हैं तो आप सस्ते वाले ही ब्रश यूज़ करें, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो अधिकतर गैलेक्सी के ब्रश ही यूज़ करता हूँ, जो लिखने में, पेंटिंग बनाने में आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो ब्रश हैं और आपको ब्रश कौन सी साइज में लेना है वो भी ब्रश के नीचे नंबर्स लिखे होते हैं। अब जैसे आपको जो नंबर के ब्रश चाहिए, आपको जीरो इसलिए सबसे बारीक जीरो से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जीरो इसलिए सबसे बारीक ब्रश होता है, नंबर लिखा होगा, उसके बाद 1 2 3 4 जैसे जैसे ब्रश के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे ब्रश की साइज भी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले आपको ब्रश कैसे पकड़ना, ब्रश को पकड़ने का तरीका सबसे पहले ऐसे होता है। ये आप देख सकते हो ब्रश ऐसे, और आपकी छोटी जो फिंगर है वो स्टैंड का काम करेगी। आपका हाथ जब भी बच्चे ब्रश पकड़ते हैं तो वो इस तरह से पकड़ते, आपको ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए, आपको ऐसे पकड़ना। इसका मेन रीजन ये है कि आपका हाथ ट्रेम्बल नहीं करेगा। जब ब्रश पहली बार यूज करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं स्टूडेंट, उनके हाथ ट्रेम्बल होते हैं। उसको रोकने के लिए आपकी ये छोटी फिंगर है वो आपको मदद करेगी, आपका हाथ ट्रेम्बल नहीं करेगा और आप आराम से स्मूथ आप ब्रश को चला सकते हैं। ये आप देख सकते हो, और बार बार आपको ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। ये आप देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये, कौन सा भी ब्रश लो, आप कैसा भी ब्रश लो, आप देखना कि सबसे पहले जो स्टील का बना हुआ है वहां से आपको ब्रश को पकड़ना है, तो इस तरह से आपको फिंगर रखनी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तो आपका हाथ बिल्कुल फिनिशिंग से चलेगा। अब सीखते अपन कि आपको कहां पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, ब्रश की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ब्लैक बोर्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप दीवार पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एक और चीज लेनी है आपको, कलर प्लेट। कलर प्लेट में सिर्फ आपको कलर नहीं डालना है, इसमें सिर्फ पानी डालना है। ओके, अब प्रैक्टिस करने के लिए, अब ऐसी दीवार या बोर्ड पर प्रैक्टिस करने के दो फायदे हैं। आप ड्राइंग बुक में भी अच्छी तरीके से आउटलाइन और कलर कर सकते हो, और दीवार पर भी आप कोई भी पेंटिंग करनी हो, वॉल पेंटिंग बनानी हो, कोई ऐसी भी पेंटिंग बनानी हो, उसके लिए भी फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा वापस वही तरीका, ब्रश को यहाँ से पकड़ना है और ये छोटी फिंगर, ठीक है। आपको पानी लेना है, पानी लेकर आपको बार बार ओके, उसके बाद इस तरह से राइट, इसके बाद टेढ़ी लाइन,
वापस सीधी लाइन, आड़ी टेढ़ी लाइन। जैसे भी आपको ब्रश चलाना है वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कैसी भी लाइन खींचो, जरूरी नहीं कि आपको सर्कल बनानी है, लाइन खींचनी है, सीधी लाइन टेढ़ी लाइन खींचनी है, जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ब्रश चलाने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैंने लास्ट टाइम पेंसिल कैसे चलाते हैं उसमें भी लाइंस के बारे में बताया था, वैसे कि वैसे इसमें भी आप प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ब्रश में आपको चलाने में बहुत आसानी होगी। ओके, जैसे एग्जांपल, जब अच्छी तरीके से चल जाए तो आप कुछ भी बना सकते हो। कैसी भी पेंटिंग अभी आराम से आउटलाइन करने के लिए आप देख सकते हो एग्जांपल, एकदम स्मूथ चलना चाहिए ब्रश। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके ब्रश में फिनिशिंग आएगी। ब्रश में तो आपको ब्लैक बोर्ड मिल जाए या दीवार मिल जाए, उस पर बार बार आपको पानी लेना है, प्रैक्टिस करना, पानी लेना है, प्रैक्टिस करना। लाइन सीधी टेढ़ी लाइन, आपको इस तरह से राउंड में भी इस तरह से प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस होने के बाद आप ड्राइंग फाइल में फिर उसके बाद उसमें कलर लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे ही आपको फ्लैट ब्रश को भी लेना है और फ्लैट ब्रश को भी इस तरह से ही आपको चलाना है। ये देखो, आपको खड़ी लाइनें खींचनी है, उसके बाद सीधी लाइन करने के लिए बिल्कुल ब्रश का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरह से आपको यूज करना है। ये वापस वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश को सेम प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी ब्रश चलाने में। तो स्टूडेंट, अब सीखते हैं अपन हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग। आज दोनों चीज आप लोगों को सिखाऊंगा। अब हिंदी राइटिंग सीखने के लिए ब्रश को इस तरह से पकड़ना, आपको तिरछा, बिल्कुल तिरछा, आपको सीधा भी नहीं, खड़ा भी नहीं और सीधा भी नहीं। ओके, आपको खड़े में भी नहीं रखना है ब्रश को, ना आपको सीधे में रखना। ठीक है, आपको थोड़ा सा तिरछा इस तरह से, आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे ब्रश को ऐसा टेढ़ा होना चाहिए। आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए और सीधा भी नहीं होना चाहिए, खड़ा और सीधा नहीं होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो ब्रश को इस से पकड़ना। ओके, अब मैं इसका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करूँ हिंदी लेटर लिखने में। ओके, वापस पानी लेना है ब्रश में, कलर बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप ड्राइंग शीट में लिख सकते हो। ओके, अब हिंदी राइटिंग लिखने के लिए मैंने इस तरह से ब्लॉक बनाया है। ठीक है, ये इसलिए बनाते हैं आपके लेटर्स टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक ही तरीके से जाने चाहिए। ओके, अब मैं वापस वही पोजीशन रखता हूँ हिंदी राइटिंग लिखने के लिए, और सिंपल आप लोगों को लेटर्स लिखना सिखाता हूँ। देखो, बिल्कुल ब्रश का डायरेक्शन मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है। आप सबसे पहले लिखते हैं अपन हिंदी लेटर्स इस तरह से। ठीक, आपको बिल्कुल आराम से, देखो ये कोई चेंज नहीं, और आराम से सीधी लाइन
अब आपको डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करना है, आपको उसी पोजीशन में यहाँ से ऐसे लेना है, ये यहाँ से ऐसे लेना है। ओके, हिंदी लेटर्स में आज सिंपल ही बता रहा हूँ। अब इसको किस तरह से अलग अलग डिजाइन और स्टाइल में लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। हिंदी लेटर्स में जितने भी लेटर्स हैं आपको, ये देखो ब्रश का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं किया मैंने, उसी डायरेक्शन में ही आपको ब्रश को बिल्कुल तिरछा इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, अब जितने भी लेटर्स हैं हिंदी लेटर्स, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो। तरीका वैसे ही है। मैं आपको एक हिंदी और इंग्लिश लेटर सीखने के लिए एक बुक के बारे में भी बताऊंगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, अब इंग्लिश लेटर सीखना वो सबसे सिंपल है। आपको ब्रश का डायरेक्शन सीधा करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। वापस पानी बिल्कुल ये नीचे वापस वैसे ही आपको लाइन इंग्लिश में भी करना है और हिंदी में भी करना है। ओके, तो आपको बिल्कुल सीधा रखकर आपको ब्रश चलाना है ऐसे। आप देख सकते हो ब्रश से बिल्कुल लाइन सही खींचनी है आपको। ओके, हर चीज की प्रैक्टिस आपको स्टैंड का काम ये वापस बता देता हूँ। यहाँ से मैंने ब्रश को पकड़ा है और ये स्टैंड, कोई भी लेटर्स लिखना हो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना, और आप लोगों को और क्या सीखना है ब्रश के बारे में वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स के द्वारा बता देना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।